Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Educate Samra Irshad and here we are conducting Logat series. So welcome to this channel और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लॉ से रिलेटेड तमाम अपडेट्स मिलती रहें और आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छी हो। सो टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर 16 जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्राइवेट कंप्लेंट से रिलेटेड। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। सबसे पहले है हमारा सेक्शन 200 एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेन कि जो क्रिमिनल केस है वो इनिशिएट कैसे होता है। अच्छा, अब आपको याद होगा कि चैप्टर 14 में हमने डिस्कस किया ऑफेंसेस को। ऑफेंसेस जो हैं वो दो किस्म के थे, एक तो थे हमारे कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, ठीक है, और दूसरे थे हमारे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। जो हमारे कॉग्निजेबल केसेस थे वो अंडर सेक्शन 154 उनके अंदर जो थी हम एफआईआर लॉन्च करते थे, ठीक है। और जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं उनमें अंडर सेक्शन 155 उसमें पुलिस रिपोर्ट होगी। अब यहाँ हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में कि एफआईआर के बाद पुलिस जो है वो ड्यूटी बाउंड है कि वो इन्वेस्टिगेशन करेगी अंडर सेक्शन 156। जब उन्हें एफआईआर मिलेगी किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की तो वो अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देंगे अंडर सेक्शन 156। जबकि 155 में हमने पढ़ा कि जो पुलिस है जब उन्हें कोई पुलिस रिपोर्ट उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी किसी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की तो वो क्या करेंगे, वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे जब तक कि उन्हें मजिस्ट्रेट की तरफ से ऑर्डर नहीं आ जाता। अब ये सब कुछ हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया। इससे आगे क्या प्रोसेस है ये आज के हमारे चैप्टर 16 में हमने पढ़ना है। अब कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में तो जो थी वो एफआईआर जो थी वो दर्ज हो गई, लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस का क्या प्रोसेस है, ठीक है। उसमें जब हमें इंफॉर्मेशन मिली थी, जब हमने देखा सेक्शन 155 में कि पुलिस को इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो उसको इन राइटिंग कर लेते हैं और आगे रेफर कर देते हैं किसी भी मजिस्ट्रेट के पास, और तब तक उसमें इन्वेस्टिगेट नहीं करते जब तक उन्हें ऑर्डर नहीं आ जाता। अब यहाँ पे सेक्शन 200 में हमने पढ़ना है प्राइवेट कंप्लेंट के बारे में कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में प्राइवेट कंप्लेन होती है अंडर सेक्शन 200। अच्छा, अब जो प्राइवेट कंप्लेन है इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इट कैन बी फाइल इन बोथ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस एंड इन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी जब तक कि उन्हें परमिशन ना मिल जाए मजिस्ट्रेट की। इसलिए मजिस्ट्रेट की परमिशन हासिल करने के लिए प्राइवेट कंप्लेन फाइल की जाती है अंडर सेक्शन 200। इसको हम उर्दू में इस्तगासा कहते हैं, प्राइवेट कंप्लेन को। अच्छा, कंप्लेन में पुलिस का जो अमल दखल होता है वो इनिशियल स्टेजेस में बहुत कम होता है, जबकि हमने एफआईआर में पढ़ा था कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में पुलिस को जैसे ही किसी ऑफेंस का पता चलेगा, इंफॉर्मेशन मिलेगी या उनके सामने एफआईआर दर्ज कराई जाएगी तो वो फौरी तौर पे उस पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देंगे। लेकिन जो प्राइवेट कंप्लेन है ये हमने लेके जानी है जो हमारा इलाका मजिस्ट्रेट होगा उसके पास, ठीक है। और वहाँ पे जो स्टार्ट में जो हमारा प्रोसीजर होगा उसमें पुलिस का कोई रोल नहीं होगा एट इनिशियल स्टेज। अब जो कंप्लेन है ये ओरल भी हो सकती है और इन राइटिंग भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर जो हमारी लॉ की प्रैक्टिस है उसमें जो कंप्लेन होती है वो रिटन ही होती है। लेकिन अगर अगर कंप्लेनेंट जो है वो जाकर मजिस्ट्रेट को ओरली बताएगा, कोई इन्फॉर्मेशन देगा किसी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की, देन मजिस्ट्रेट क्या करेगा, सबसे पहले उसे राइटिंग में, ठीक है, रिड्यूस इन राइटिंग के सबसे पहले उसको लिखेगा, ठीक है। और जो कंप्लेनेंट होगा उस कंप्लेंट को ऑन ओथ देगा और उस कंप्लेंट पे उस कंप्लेनेंट के साइन होंगे और साथ ही उस इलाका मजिस्ट्रेट के साइन भी होंगे। अच्छा, इसके बाद क्या प्रोसेस है, इसके बाद जो मजिस्ट्रेट होगा वो क्या करेगा, वो एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेंट करेगा, उस कंप्लेंट की जांच पड़ताल करेगा। इसके बाद है हमारा सेक्शन 201 के प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक द कॉग्निजेंस ऑफ केस। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे पहला सवाल ये है कि जिस मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट आई है क्या वो कॉम्पिटेंट है या नहीं इस केस की कॉग्निजेंस लेने के लिए। अगर तो वो कॉम्पिटेंट है
तो वो क्या करेगा, वो उस केस को आगे प्रोसीड करेगा। और अगर वो कॉम्पिटेंट नहीं है तो फिर जो कंप्लेंट उसके पास आई है उसको वो रेफर कर देगा उस कोर्ट या मजिस्ट्रेट की तरफ जिसकी कॉम्पिटेंसी है उस केस की कॉग्निजेंस लेने की। अब अगर वो कॉम्पिटेंट है तो वो देखेगा कि जी इज देयर एनी सफिशिएंट ग्राउंड टू प्रोसीड। अगर तो वो श्योर है कि जी ऑफेंस हुआ है, देन वो क्या करेगा, वो आगे प्रोसीड करेगा। अब इसके बाद हमारा आगे सेक्शन 202 आ गया कि जिसमें जो मजिस्ट्रेट होगा, इलाका मजिस्ट्रेट होगा, वो क्या करेगा, होल्ड इंक्वायरी करेगा, वो इंक्वायरी बुलाएगा जहां पर पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस हो जाएगी। जो इशू ऑफ प्रोसेस होगा वो पोस्टपोन हो जाएगा। अब ये क्या, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ये आगे हम डिस्कस करते हैं कि सेक्शन 202 के तहत वो इंक्वायरी बुलाएगा जो मजिस्ट्रेट होगा जब उसके पास इंफॉर्मेशन आएगी या कंप्लेन आएगी, ठीक है, जिसमें वो पुलिस को भी बुला सकता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, ये देखने के लिए कि आया कि जो ऑफेंस है जिसकी इंफॉर्मेशन मिली है, कोई भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, वो सच में कमिट हुआ है या नहीं। और जो वो मजिस्ट्रेट है वो पुलिस से भी इन्वेस्टिगेशन करा सकता है और वो खुद भी एविडेंस कॉल कर सकता है। इसके बाद वो आगे फिर प्रोसीड करेगा। इसके बाद हमारा सेक्शन 203 आ गया, डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट। अब जब उसने तमाम एविडेंस कलेक्ट कर लिए, इन्वेस्टिगेशन भी हो गई, इंक्वायरी भी हो गई, ठीक है, तो जो मजिस्ट्रेट है जब उसे पता चलता है कि जी जुर्म तो हुआ ही नहीं है, अंडर सेक्शन 203 वो क्या करेगा, वो उस कंप्लेंट को डिसमिस कर देगा। जब वो ये देखेगा कि जी यहाँ पर कोई भी ऐसी सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है जिसकी बेस पे आगे प्रोसीड किया जाए। इसके बाद हमारा सेक्शन 203 ए आ गया जो कि अमेंडमेंट के थ्रू आया है। हदूद ऑर्डर्स को ये जो हमारा सेक्शन है ये डील करता है कि फॉर एग्जांपल अगर कंप्लेन आई है इन केस ऑफ जिना, देन क्या प्रोसीजर होगा, तो उसमें जो सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटेंट कोर्ट होगी वो उस केस की कॉग्निजेंस लेगी। और दूसरा जो प्रोजाइडिंग ऑफिसर है वो उस चीज़ को एग्जामिन करेगा और ओथ लेगा 4 गवाहान से जो कि तज़कियातुश शहूद पे पूरे उतरते होंगे। इसके बाद हमारा सेक्शन 203 भी है, कंप्लेन इन केस ऑफ कज़फ। इसमें भी हमारा, ये भी हमारा हदूद ऑर्डिनेंस के अंदर है और सेम प्रोसेस है कि जो कंपिटेंट ऑफिसर होगा वो ही उसकी कॉग्निजेंस लेगा, ठीक है, और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा वो उसको एग्जामिन करेगा, विटनेस को भी और कंप्लेनेंट को भी। सबसे एंड पे हमारा सेक्शन आ गया 203C जो कि है हमारा फॉर्निकेशन से रिलेटेड, कि इसमें जो 2 आई विटनेस होंगे उनकी एग्जामिनेशन की जाएगी और उनकी एग्जामिनेशन का जो तरीका होगा वो हदूद ऑर्डिनेंस में जो बताया गया है उसके मुताबिक होगा।